ऐसा है कि एचआरटीसी एक एसेंशियल सर्विस है। आप इसको दूसरी सर्विसेज से जोड़ के नहीं देख सकते। आखिर पर सीमा, उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते। थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं। प्रदेश के 75 लाख लोगों के लिए ये काम कर रही है। प्रदेश के 5 लाख लोगों को घर तक पहुंचाना है और इसलिए जो है बसेस को तो चलायमान रखना है, बसेस को तो चलाना है। अगर कोई कहता है कि हमने बसेस खड़ी रखनी है, हम बसेस नहीं चलाएंगे, तो हमें तो बंदोबस्त करना है बसेस चलाने का। तो इसलिए हम एज ए गवर्नमेंट हमें हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जो करना है वो हम कर रहे हैं और साथ में हम तो आपके सामने जो किया गया है एचआरटीसी के लिए वो एक्चुअल पिक्चर तो कभी किसी ने सामने रखी नहीं कि हम कितनी बसें खरीदी हैं, कितने कर्मचारी हमने रेगुलर किए हैं और कितने हमने बेनिफिट्स दिए हैं। या एक धारणा प्रदेश में जरूर व्याप्त कर दी गई है कि एचआरटीसी के लोगों को तनख्वाह और पेंशन नहीं मिल रही है, जबकि मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि टिल डेट आज दिन तक का एक भी पैसा तनख्वाह और पेंशन का बकाया नहीं है। आप क्या अनुचित कह रहे हैं कि हमने 3000 रेगुलर लोग एचआरटीसी में रखे हैं, एचआरटीसी में 3000 रेगुलर कर्मचारी भर्ती किए हैं। अब अगर एकाएक कॉल आ जाएगी तो आपको स्थायी कर्मचारी तो एकदम से नहीं मिलेंगे, वो तो एक प्रोसीजर से मिलेंगे। तो हमें उसको सिस्टम को चलाए रखने के लिए हमें ड्राइवर्स की तो ज़रूरत है, तो हम उसके लिए कदम उठा रहे हैं और हम उसके बावजूद भी अभी हम कह रहे हैं कि गुड सेंस प्रिवेल करनी चाहिए और हमें ऐसी जगह नहीं पहुंचना चाहिए जिससे कि कोई नुकसान हो जाए। हम सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं होने देंगे प्रदेश में। और प्रदेश में एस्मा लागू है और उसके तहत उसके अपने प्रावधान है, सबको चाबियां देनी पड़ेंगी। सबको चाबियां जो नहीं चलाना चाहता है उनको हैंडओवर करना ही पड़ेगा। खैर मैं एस्मा के प्रावधानों में बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि हम हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी के कर्मचारियों के, पेंशनरों के हित में जो संभव है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनसे अच्छे संबंध हमेशा से चाहते रहे हैं और उसके लिए जो किया जाना था हमने किया है। और अभी भी जो है ऐसे चक्का जाम जो है ये कोई भी वो फैसला नहीं है, आप सॉल्यूशन नहीं है चक्का जाम। उसके बाद भी क्या होगा? 2016 में स्ट्राइक हुई थी, बाद में टेबल पे ही हल हुआ, बीच में कुछ लोगों की नौकरी चली गई और उन प्रावधानों के तहत। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो जो है डायलॉग में ही है। तो वो हमने अभी भी कहा है कि ACS को बी अवेलेबल, आप कर्मचारी अगर डायलॉग करना चाहते हैं तो वो आएं और वो बात करें।